करने से पहले आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। और सोचना पड़ेगा यानी ये नहीं जैसा अपन छोटे अपने हमारे रिलेटिव में हमने देखा कि हमारे भैया डॉक्टर है, हमारे चाचा डॉक्टर है, तो हमारा एम क्या हो गया? डॉक्टर बनने का। हमने देखा कि टीवी हम देख रहे हैं, टीवी में हमने देखा देखो वो रॉकेट ऊपर जा रहा है, साइंटिस्ट, तो आपके मन में क्या हो गया? रॉकेट किसने बनाया? तो आपके मन में साइंटिस्ट का मन आ गया कि हम साइंटिस्ट बनेंगे। आपने इन्वेंशन देखे तो आपको क्या मन होने लगा कि हमें आगे क्या बनना है? साइंटिस्ट बनना है। ऐसे ही आपको आपने डांस देखा किसी का तो आपको डांसर बनने का मन हुआ, आपको सिंगर बनने का मन हुआ, आपको टीचर बनने का मन हुआ। तो जैसा आपने बचपन में देखा वैसा आपका मन हुआ बनने का। पर अब अपन जिस एज में आए हैं, अब उस एज में क्या है हमारे पास? सबसे अच्छी चीज है परीक्षा। हम क्या करते हैं? अब हमारे पास विवेक आ गया है, समझदारी आ गई है, तो अब हम क्या करते हैं कि अगर बचपन में मुझे तो साइंटिस्ट बनना था तो मैं अभी बन सकता हूँ, तो आप क्या करते हो? अपना टेस्ट लेते हो कि साइंटिस्ट के लिए जो जो चीजें चाहिए होती हैं, जो जो चीजें नेसेसरी होती हैं, वो मुझे आती है क्या? अगर आती हैं तो मैं क्या बन सकता हूँ? फिर साइंटिस्ट बन सकता हूँ। या अगर वो चीजें मुझे आती हो तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ। ये क्या करते हैं हम? इस एज में आके परीक्षा करते हैं। जैसे 6, 7, 8, 9, 8 तक 3 क्लास जो है वो क्या करती है? वो ही अभी नहीं सोचती। जब बच्चे 9th या 10th में आते हैं तो क्या सोचते हैं? अपने फ्यूचर के बारे में। क्या सोचते हैं? अपने फ्यूचर के बारे में कि अब हमें आगे क्या करना है, हमें क्या बनना है। तो अभी भी क्या करते हैं? 50% अपने आसपास जो चल रहा है उसको ही देखते हैं, वैसे ही अपना गोल बनाते हैं, पर क्या नहीं करते? स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करते कि उन्हें क्या करना है, क्या बनना है। तो सबसे पहले कुछ भी करने के लिए आपको अपना एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा, आपको अपना एक एम बनाना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, किसके जैसा करना है या किसके जैसा बनना है। वो एक गोल आपका होना चाहिए। पहले आपको ये निर्णय करना है। अब वो गोल कोई सा भी हो सकता है। 6th क्लास के बच्चे भी गोल बना सकते हैं। कौन सा गोल बना सकते हैं? कि हमें 6th स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक लानी है। 7th क्लास की भी बना सकते हैं, 8th क्लास की भी बना सकते हैं, 9th की भी बनाते हैं, 10th की बना सकते हैं। और आप सब बनाते भी हो। आप अपने पूरी लाइफ में एक गोल तो बनाते ही हो। अगर गोल नहीं है तो क्या करते हो? आप सोते रहते हो, टाइम पास करते हो, मस्ती करते रहते हो, यहाँ वहां भागते रहते हो। जो बच्चे ज्यादा मस्ती करते हैं इसका मतलब उनका कोई भी गोल डिसाइड नहीं है। उनके मम्मी पापा ने उनको यहाँ पर भेज दिया, बोला बेटा देखो 5 साल पढ़ना है, 5 साल पढ़ने के बाद क्या करो? मजे करो। क्या करो? मजे करो। ऐसा बोलते हैं। फिर क्या होता है? 5 साल बाद 2 साल और पढ़ लो, फिर क्या है? उसके बाद मजे करो। ऐसे कर करके वो बच्चा बिना गोल के, बिना कोई एम के क्या करता है? अपने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट साल, ईयर क्या करता है? वेस्ट कर देता है। क्या सोचकर? 5 साल पढ़ना है, 2 साल पढ़ना है, 3 साल और ग्रेजुएशन कंप्लीट तो मजे। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितना आप आगे बढ़ते जाते हैं लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। किन के लिए? जिनका कोई एम डिसाइड नहीं है। तो सबसे पहली चीज क्या हुई कि हमें क्या करना है? क्या करना है? एम डिसाइड करना है। 9th 10th वालों के लिए मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा। 6, 7, 8 वालों के पास टाइम है उनको सोचने के लिए कि उन्हें क्या करना है। और 9th 10th वाले आप उस लाइन पे आ गए हो जिस लाइन के पार आपको कोई एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कोई एक चीज डिसाइड करके उस पे ही आगे चलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अपना पहली चीज गोल डिसाइड होनी चाहिए। तो ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स, ये उनके लिए जिनका गोल डिसाइड है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले जो करना है उसके लिए आपको ये सोचना है, ये निर्णय करना है कि हमें आगे क्या करना है। अब वो कैसे करना है वो हम अभी समझेंगे कि हम कैसे करें, कैसे उसको फॉलो करें, कौन कौन के स्टेप्स को हम देखें, क्या प्रोसेस है उसकी, वो हम अभी देखेंगे। पर सबसे पहले क्या करना है? सभी को अपना गोल डिसाइड करना है। चाहे वो 6th स्टैंडर्ड का बच्चा हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, कोई मतलब नहीं।
ठीक है, सबसे पहले आपको अपने गोल डिसाइड करना है। अब वो गोल 1 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, पर एक गोल आपके मन में होना चाहिए, बड़ा गोल, जैसे कहते हैं बड़ा, आप बड़ा सोचो, एक एम अपना बड़ा बनाओ कि हमें ये करना है। जैसे अभी 6 साल छोटे हैं, उन्होंने क्या एम बनाया कि हमें क्लास में फर्स्ट आना है, हमें टॉप करना है, हमें मैथ के एग्जाम में क्या करना है, ए ग्रेड चाहिए, हमें साइंस के एग्जाम में ए ग्रेड चाहिए, यानी 100 में से 100 नंबर चाहिए। तो ये उनका एम हो गया, गोल हो गया। तो ये बच्चों का गोल, मतलब आप सभी बनाते हो। अब इसको फॉलो कैसे करते हैं हम, क्या गलती हो जाती है वो अभी हम इससे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अभी समझो, देखो इसके नीचे छोटे वर्ड्स में एक चीज लिखी है, हाउ टाइनी हैबिट्स लीड टू बिग गोल, यानी छोटी छोटी चीजें आपको आपके बड़े लक्ष्य तक कैसे लेके जाती हैं, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। किससे, स्मॉल स्टेप्स, ये छोटे छोटे कदम। क्या करो, जो आपके छोटे छोटे कदम हैं वही आप क्या करते हैं, आपका जो बड़ा गोल है, जो आपने गोल बनाया है, जो आपने एम बनाया है, उस एम तक लेके जाते हैं। क्या, आपके छोटे छोटे कदम। अब छोटे छोटे कदम यानी क्या, जिनके छोटे छोटे पैर हैं उनके मोक्ष नहीं। तो अब स्लाइड चेंज करिए, हाँ इससे पहले। अब बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि उन्होंने क्या बनाया, अभी हमने क्या डिस्कस किया था, क्या करो, गोल बनाओ, एम बनाओ। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, हम तो ये करेंगे, हम तो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बनेंगे, हम तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाएंगे, ऐसा किसी ने गोल बनाया, किसी ने एम बनाया। तो क्या करता है वो, बस सोचता रहता है और दूसरों को बताते रहता है, तुम्हें पता है मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तो इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि अम्बानी भी पीछे हो जाएगा, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं ऐसा डांसर बनूंगा, मैं ऐसा सिंगर बनूंगा कि ये जितने भी फेमस वगैरह चल रहे हैं सबको पीछे कर दूंगा, ऐसा गाना लिखूंगा मैं। और क्या कर रहा है, उस पर वो गोल को प्राप्त करने के लिए सो रहा है, टाइम पास कर रहा है, मस्ती कर रहा है, बातें कर रहा है, मतलब अपना पूरा समय फालतू चीजों में लगा रहा है। और क्या सोच रहा है, मैं तो इतना बड़ा आदमी बनूंगा। तो ये कह रहे हैं, ये क्या है, ट्रैप है। अगर आप केवल इतना सोच लो कि मैं ये करूंगा और कर क्या रहे हो, कुछ भी नहीं। सोचा क्या आपने कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं इनके जैसा बनूंगा, पर आप कर क्या रहे हो उसके लिए, बस सोच रहे हो। तो ये क्या है आपके लिए, ट्रैप बन जाता है। ट्रैप यानी जाल। तो आप ये समझो, कभी कभी अगर आपने अपना एम बना भी लिया, कोई गोल बना भी लिया, पर अगर आपने उसको प्रोसेस वाइज, स्टेप वाइज फॉलो नहीं किया, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, जाल बन जाएगा, ट्रैप बन जाएगा, जिसमें आप फंसकर ही अटकने वाले हो और आप कभी भी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले गोल तो बनाना है, पर उसको वैसे फॉलो भी करना है। अब कैसे फॉलो करेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे। तो आप ही दिख रहा है, ये सीडी दिख रही है किताबों की। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, एक अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं, पर वो क्या सोचते हैं, अरे यार आज तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, पर यार कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। मैं गया सौरभ के पास, मैंने सौरभ से कहा, सौरभ पता है मुझे क्या बनना है, मुझे बनना है दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। सौरभ कहता, भैया बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मायाचारी करनी पड़ती है, बहुत लोगों के साथ बैठना पड़ता है, दिन रात काम करना पड़ता है। तो अब मेरे मन में क्या आ रहा है, अरे दिन रात, हमसे तो दिन में इतना काम नहीं होता, रात में भी कैसे करेंगे। तो अब टेंशन, तो जो आपने गोल बनाया था वो आपको कैसा हो रहा है, टूटने जा रहा है, डर लग रहा है, फिर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। तो जो आपने गोल बनाया, आपने अपने दोस्तों को बताया, आपने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो आपको क्या लगने लगा, डर, अरे इतना सारा करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, आपको किसी को कन्विंस इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट बेचना आना चाहिए, समझ में आ रहा है, कितनी सारी चीजें हैं, इतना सब कुछ सीखना पड़ेगा। यहाँ पर एक स्किल्स को सीखने में इतना टाइम लग जाता है, और इतने स्किल्स। तो जो आपका बड़ा एम है, अगर आप उसको ही देखते रहोगे और उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए मेहनत नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे, उसमें ही फंसते जाओगे। तो क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, आपको अपना एक एम बनाकर, गोल बनाकर इसको स्टार्ट करना है। अब जो प्रॉब्लम आएगी उसको अपन फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हम क्या करते हैं,
हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम आती है, रुक जाते हैं, फिर 2 महीने बाद फिर याद आता है, अरे यार तो टाइम बचा नहीं, फिर से करते हैं, फिर ट्राई करते हैं, प्रॉब्लम आती है, फिर रुक जाते हैं। तो जो आपका एम है वो कभी कंप्लीट होने वाला है क्या? नहीं। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि हम जब भी स्टार्ट करते हैं हमें डर लगता है, प्रॉब्लम आती है, हम रुक जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपको डरना नहीं है, आप स्टार्ट करो। कब स्टार्ट करो? अभी स्टार्ट करो। आपको अपना पहला कदम यहाँ पर रखना है, चाहे आपका गोल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको डरना नहीं है। आपको उसको फेस करते हुए आपको वो अभी से स्टार्ट करना है। अगर आप अभी से उसके लिए प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना, मेहनत करना अभी से स्टार्ट कर देंगे तो जो आपका गोल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। आप जो बनना चाहते हो आप वो बन जाओगे। बस क्या करना है? एक स्टेप स्टार्टिंग का जो सबसे मेन होता है, क्योंकि अगर आपने गोल बनाया, एम बनाया, जैसे मैंने सौरभ से बात की, सौरभ ने मुझे बताया कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है, मैं आगे बढ़ा, मैंने सर्वज्ञ से बात करी, सर्वज्ञ ने मुझे क्या किया, अरे भैया बहुत कुछ होता है इसमें, नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है, इतने पैसे कहां से आएंगे, अगर लॉस हो गया तो कवर कैसे करोगे, सर्वज्ञ ने भी समझाया। तो मुझे क्या लगने लगा? डर लगने लगा। मैंने एम बना लिया और उस एम के लिए जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट की तो मुझे क्या लगने लगा? डर। मैंने लोगों से बात की, लोगों ने मुझे बताया कि ये होता है, लॉस होता है, कितने लोगों का बिजनेस ठप हो गया, चला ही नहीं, वो आगे ही नहीं बढ़ पाया, और क्या हो गए? ये छुपे छुपे फिर रहे हैं, भाग रहे हैं यहाँ से वहां। क्यों? कर्जा लिया था, लोन लिया था, अभी चुका नहीं पा रहे हैं तो भाग रहे। हम क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं, अरे यार मतलब मैं बिजनेसमैन नहीं बन पाऊंगा, मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। तो मैं अपने आप में ही, मेरे मन में क्या हो रहे हैं? डाउट आ रहे हैं, मुझे अपने ऊपर ही शक हो रहा है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो यानी मैं पहला स्टेप अपना रख ही नहीं पा रहा। तो आपने एम बनाया, आपको क्या करना है? पहला स्टेप रखना है और आगे बढ़ना है। आपको पता है, इसलिए आपने बिजनेसमैन, जब कोई व्यक्ति कोई गोल को चूज करता है, वो ये निर्णय करता है कि मुझे ये बनना है, तो उसको ये पता होता है कि दिक्कतें आएंगी। चाहे आप टीचर बनो, चाहे आप बिजनेसमैन बनो, चाहे आप सिंगर बनो, चाहे आप आर्टिस्ट बनो, आप कुछ भी बनो, आपको दिक्कतें तो आएंगी और आपको उसको फेस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सिद्धार्थ? चाहे आप क्रिकेटर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तो आपके सामने दिक्कतें तो आएंगी, और आप उस फील्ड में जा रहे हो तो आपको दिक्कतें भी पता है। जैसे हमें क्रिकेटर बनना है सपोज, तो वहां पर कितने सारे क्रिकेटर और हैं? आज की इंडियन टीम में कितने सारे बैट्समैन हैं? कितने सारे। अब कंपटीशन है, किसको रखें किसको नहीं रखें, तो दिक्कतें तो आएंगी, पर आपको क्या करना है? आपको मेहनत करते रहना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, छोटे छोटे स्टेप लेना है, पर लेना है। हम क्या करते हैं? बड़ा करेंगे, बड़े स्टेप लेंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे। क्या करेंगे? शॉर्टकट। अरे यार ये लोग देखो कैसे पागल हैं, ये इनको हार्ड वर्क करना आता है, हम तो स्मार्ट वर्क करेंगे। क्या करेंगे? तो स्मार्ट वर्क के नाम पर अपने आप को ही हम उल्लू बना देते हैं, और बड़े स्टेप के चक्कर में क्या हो जाता है? जैसे ही बड़ा स्टेप लिया, क्या हो गया? गिर गए और हमने हार मान ली। ये आप सभी के साथ होता होगा। जैसे अभी दीपावली के पहले मीटिंग हुई थी, हमने आप सबके पेरेंट्स को बताया था कि आपका बच्चा इस चीज में कमजोर है, आप जाके मेहनत करना। तो क्या किया? तुरंत ट्यूशन लगा दी, एग्जाम होने लगे, आपके कम नंबर आए, आप डीमोटिवेट हो गए। आपने क्या कहा? छोड़ो, मैथ हमारे बस का ही नहीं है, साइंस हमारे बस का ही नहीं है। अब बल्कि आपको क्या करना चाहिए था? आपको बेस से स्टार्ट करना चाहिए था, जहां पर आपकी गलती हो रही है। पर हमने क्या किया? तुरंत बड़ा स्टेप लिया, अरे इनकी ऑनलाइन क्लास करवाएंगे, इनका ये करवाएंगे। एक ही दिन में 6-6 घंटे हम पढ़ रहे हैं, और जब रिजल्ट निकला वो 6 घंटे का, तो क्या निकला? 0। मैं ये नहीं कह रहा कि स्मॉल स्टेप का रिजल्ट 0 या 100% ही निकलेगा, पर अगर आप धीरे धीरे स्टेप आगे लेंगे तो वो 0 है ना आपके लिए, वो 0 परमानेंट नहीं रहेगा। और अगर 0 आया भी तो आप में इतना कॉन्फिडेंस रहेगा, अरे अभी तो मैंने इतनी सी मेहनत करी है, अगर मैं डेली मेहनत करूंगा तो मैं इससे भी आगे बढ़ सकता हूं। पर अगर आपने 6-6 घंटे की क्लास पढ़ी, सब कुछ किया, ट्यूटर रखा, सब कुछ करा, और फिर आपके 0 नंबर आए,
तो फिर क्या करोगे, अगली बार आप मेहनत नहीं करोगे, आप बोलोगे हो गया अब मैं नहीं कर सकता, इतना जब पढ़ा लिया सब कुछ कर लिया तो मैं मैथ का टीचर या रामानुजन नहीं बन सकता, भैया बहुत कठिन है रामानुजन बनना, मुझसे तो नहीं होगा। तो आपने क्या कर लिया, आपने हाथ ऊपर कर लिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा। कब, जब आपने एक गोल बनाया कि हमें रामानुजन जैसा बनना है, पर उसके लिए आपने क्या किया, स्मॉल स्टेप नहीं लिए, क्या किया, डायरेक्ट बड़ा स्टेप लिया, उसमें फेल हो गए और डायरेक्ट कहां गिर गए, नीचे। आपने मेहनत करना ही छोड़ दिया। इसलिए आपको कितनी बार भैया लोग ये समझाते होंगे कि धीरे धीरे आगे चलो, डेली प्रैक्टिस करो, भले 5 मिनट करो। सुना है आपने ये, बहुत सारे भैया लोगों ने आपको कहा होगा कि हम ये नहीं कह रहे कि 1 घंटे पढ़ाई करो। अब कोई बच्चा बहुत सोता है तो उसको हम ये थोड़ा कहेंगे कि 2 घंटे पढ़ाई करो, वो बैठ नहीं सकता 2 घंटे, क्यों, क्योंकि आज तक कभी बैठा ही नहीं है। अब किसी बच्चे के लिए कहो कि जो आज तक कभी 2 घंटे बैठा नहीं है और वो 2 घंटे पढ़ाई करने बैठ सकता है क्या, बोलो बैठ सकते हो आप लोग, नहीं बैठ सकते। इसलिए क्या करते हैं, 5 मिनट 15 मिनट आधा घंटे आपको कहते हैं कि आप बैठो, किताब खोलकर बैठो, थोड़ा पढ़ो, एक चैप्टर पढ़ो, एक पेज पढ़ो, जो रीडिंग नहीं कर पाते। अभी भैया आए थे तो भैया से क्वेश्चन पूछा था कि हम रीडिंग और राइटिंग कैसे करें। हम क्या करते हैं, अब लाइब्रेरी खुलने दो, हम एक किताब देंगे और 15 पेज पढ़ लेंगे, पूरी किताब एक दिन में पढ़ लेंगे। क्या करते हैं, पढ़ने जा रहे हैं, भैया अरे सर भैया लाओ ये किताब लाओ मैं पढ़ने के लिए, ले ली, ये अच्छी किताब लग गई, निकाल ली, नाम पढ़ा, केवल नाम, पेज भी नहीं पढ़ा, नाम पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा इसका क्या था, मीनिंग ही समझ में नहीं आया, अरे तू क्या पढ़ रहा है, ये भी करेगा। जितना आपने अपना एम बनाया था कि मैं पूरी किताब पढ़ूंगा, वो कैसा हो गया, क्योंकि आपने क्या बनाया था, पूरी किताब तो पढ़ूंगा, पर कब पढ़ूंगा, अभी 10 पेज 15 पेज का पढ़ूंगा, अभी पढ़ूंगा। तो उस अभी के चक्कर में अब आप ही सोचो, जिसने कभी भी किताब रीड नहीं करी वो एक दिन में तुरंत 15 पेज रीड कर लेगा, संभव है ये। जिसने अपनी राइटिंग सुधारने के लिए कभी भी मेहनत नहीं करी हो और उसको हमें हर दिन 15-15 20-20 पेज लिखवाए तो वो लेके अपनी राइटिंग सुधार लेगा, वो डर के कारण कुछ ना कुछ तो लिखता रहेगा। भैया वहां पर आते हैं, डर के कारण बुक खोल के बैठ तो जाएगा पर पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमने एम तो बनाया पर मेहनत कैसे कर रहे हैं, तुरंत। हम चाहते हैं कि हम एक दिन में ही कर लें, क्या चाहते हैं हम, एक ही दिन में उसको हम प्राप्त कर लें, पर हो पाता है क्या, नहीं हो पाता। इसलिए अगर आपको कोई नई चीज स्टार्ट करनी है, कोई नई हैबिट स्टार्ट करनी है तो कैसे करनी है, स्मॉल स्टेप्स के साथ। कि अगर हमें पढ़ना है तो हम एक पेज पढ़ेंगे, अगले दिन 3 पेज पढ़ेंगे, 2 पेज पढ़ेंगे, फिर अगले दिन 5 पेज पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तब आप 1 महीने के अंदर वो किताब पढ़ लोगे, और जब आप दूसरी किताब उठाओगे वो 15 दिन के अंदर पढ़ लोगे, तीसरी किताब 7 दिन के अंदर, और चौथी 5वीं किताब आप कितने दिन में पढ़ लोगे, 2 से 3 दिन के अंदर आप पढ़ लोगे। जो किताब आप 1 साल से नहीं पढ़ पा रहे थे वो किताब आप कंटिन्यू मेहनत कर छोटे छोटे स्टेप्स के साथ एक समय आने पर आप वो किताब 1 दिन में या 2 दिन में ही पढ़ लोगे। और हमारा एम क्या होता है, हमें सब कब चाहिए, अभी। हम यहाँ से निकल के क्या बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, निकलने से बाद, अरे अभी तो पढ़ाई कंप्लीट ही नहीं हुई पूरी, और हमारा एम क्या है, तुरंत निकल के क्या बनेंगे, अमीर बनेंगे। अरे भैया आप उनको तो देखो जितने भी बिजनेसमैन वगैरह हैं, जो भी हैं, उन्होंने अभी मेहनत नहीं की थी, उन्होंने कितने सालों पहले से मेहनत करना स्टार्ट की थी। Amazon है, फ्लिपकार्ट है, एप्पल है, कितनी बार लोगो चेंज हुए पता है उसके, बहुत बार लोगो चेंज हुए। मतलब एप्पल का लोगो बना है, Amazon का लोगो बना, एक बार में बन गया था, एक बार में कंपनी इतनी बड़ी खड़ी हो गई थी, नहीं, डेली मेहनत करते रहे, छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपनी छोटी छोटी चीजें सुधारी और क्या हो गए, आज इतनी बड़ी वो कंपनी बन गई है। कैसे, छोटे छोटे स्टेप से। अगर वो भी सोचते कि हम क्या करें, आज पढ़ाई कंप्लीट हुई, बस ऐसी कंपनी खोलेंगे, ऐसी कंपनी खोलेंगे, इन सबको पीछे कर देंगे, कर पाओगे पीछे इन सबको? अरे भैया इनकी सालों की मेहनत है, सालों का कनेक्शन है, इतना इतना बड़ा इनका नेटवर्क है, फैला हुआ है, इनको पीछे करना आसान बात नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्या करना पड़ेगा, हमें धीरे धीरे अपनी मेहनत करनी पड़ेगी,
छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। अगर आप वैसा करते हैं तो क्या होगा, जो भी आपका एम है, जो भी आपका गोल है, चाहे वो क्लास में फर्स्ट आने का हो, चाहे जीवन में फर्स्ट आने का हो, कोई भी गोल हो, कोई भी एम हो, वो उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, छोटा कदम बढ़ाना पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, पर कैसे करना है, मायाचारी से नहीं, ईमानदारी से। आपको स्मार्ट वर्क भी हार्ड वर्क तरीके से करना है। मतलब हार्ड वर्क यानी आपको मेहनत तो करनी है, हार्ड वर्क यानी मेहनत। हार्ड वर्क यानी ये नहीं कि गधा मजदूरी कर रहे हैं। अब आप हो विद्यार्थी और आप अपना पूरा समय कहाँ लगा रहे हो, झाड़ू पोछे में। हमें विद्यार्थी और हमसे क्या करवा रहे हैं, झाड़ू पोछा करवा रहे हैं। तो जो हम चाहते हैं पढ़ाई में फर्स्ट आना, हम कभी आ पाएंगे? तो इसे कहते हैं फालतू का हार्ड वर्क, कि जहां पर मेहनत करनी चाहिए थी वहां पर मेहनत नहीं करी, और जहां पर मेहनत करनी मतलब समझ में आ रहा है, जहां पर नहीं करनी चाहिए थी वहां पर कर रहे हैं, और जहां पर करनी चाहिए थी वहां पर नहीं कर रहे हैं। वैसे ही एग्जाम में होता है। आपको पता है कि आप साइंस में कितने अच्छे हो, फिर क्या करते हो, साइंस पढ़ते रहते हो, इंग्लिश पढ़ते रहते हो, हिंदी पढ़ते रहते हो, तो हम तो अच्छे हैं। और जब मैथ पढ़ने की बारी आती है, कि एसएस पढ़ने की बारी आती है, एक क्वेश्चन पढ़ा, इतना कठिन है, क्यों बनाई, किसने बनाई हिस्ट्री, ये वो चले गए, हमारे समय में तो है नहीं ये लोग, फिर पता नहीं क्यों पढ़ना पड़ रहा है इनको। अब नरेंद्र मोदी कुछ भी करे, हमें क्या, हम क्यों पढ़े उनको, हमसे क्या मतलब। फिर हम ये क्वेश्चन उल्टे सीधे क्वेश्चन करते हैं अपने आप से, क्यों, क्योंकि हमें आता है नहीं है। हम जिसमें कमजोर हैं उसमें मेहनत करनी चाहिए, पर उसे छोड़कर हम एक सब्जेक्ट को पकड़ के बैठ जाते हैं जो आता है। अब ये फालतू का हार्ड वर्क है आपका। अब जो आपको आता है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं इसमें टॉप करूंगा ही, तो उसमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। या जिस सब्जेक्ट में आपको कम नंबर आते हैं, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, उसमें मेहनत करनी चाहिए। पर हम उल्टा ही करते हैं। मतलब हार्ड वर्क भी अगर स्मार्ट वे में होगा तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। और वो स्मार्ट वे क्या है, स्मॉल स्टेप। आपको स्मॉल और पहला कदम रखना पड़ेगा। डरना नहीं है, प्रॉब्लम तो हर एक काम में आने वाली है, पर करना क्या है, कोई भी आप एम बनाओ, उस पर चलना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे, सीख सीख कर। हम लॉन्ग पैर कब रखते हैं, बड़ी छलांग कब लगाते हैं, हमें आता कुछ नहीं है, लक। अरे हमारा पुण्य का उदय बहुत है, लक के भरोसे हम ट्राई करते हैं, इतनी बड़ी छलांग लगाएंगे, बेटा गड्ढा है, गिर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, फिर घूमते रहना, यहाँ वहां चल भी नहीं पाओगे। इसलिए बड़ी छलांग लगाने से अच्छा है, लक होगा तो वो स्मॉल स्टेप्स में भी मिलेगा आपको। जरूरी नहीं कि बड़े स्टेप में ही मिलेगा, बड़ी छलांग में ही मिलेगा। अगर आप धीरे धीरे भी चलोगे ना, देख कर भी चलोगे ना, तो भी अगर लक होगा ना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको बाद में मिलने वाला होगा। तो लक तो रहने ही वाला है, पर आपको मेहनत करनी है और स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी है। यानी हार्ड वर्क करो, पर कैसे, स्मार्ट तरीके से। कैसे आपने, स्मार्ट तरीके से। सॉरी, अब देखो यहाँ पर एक थॉट लिखा हुआ है, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। यानी आपको सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। क्या करना है, बस आपको एक कदम बढ़ाना है। समझ में आ रहा है, हम अपना आपने एक एम बना दिया, अब आपको स्टार्टिंग करनी है। अब आपने को पता चल गया मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे मैथ में रामानुजन बनना है, मुझे मैथ का रामानुजन बनना है, या मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो अब आपको वो गोल नहीं देखना, अब आपको वहां तक कैसे पहुंचे वो पहला स्टेप देखना है और उस पे आगे बढ़ना है। अगर आप ये सोचो, अरे यार गिरनार जी का पहाड़ कितना ऊपर है, हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो कभी नहीं चढ़ पाओगे। सबने चलना स्टार्ट किया, साथ में किया, तो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और क्या हुआ, 1 या 2 घंटे बाद आप उस जगह पर पहुंच जाते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं होती। पर कोई 2 कदम चले, कितना ऊपर है, 2 कदम चले, कितना ऊपर है, तो भैया उससे 3 घंटे भी 4 घंटे भी कम है उस बच्चे को, जो अगर ऐसा करते चलता है तो। और पहुंच भी जाएगा तो क्या करेगा, रोएगा, कहाँ गए, इससे अच्छा तो रूम में थे, 1 घंटा प्रवचन सुनते, 1 घंटा क्लास में बैठते, 2 घंटे सोते। यहाँ पर तो 4 घंटे चढ़ाई हो गई, थक अलग है, पसीना आ रहा है, गर्मी इतनी, अरे बाप रे बाप। क्यों रोया वो बच्चा,
डेस्टिनी पे पहुंचने के बाद भी, एम पर पहुंचने के बाद भी, क्योंकि अरे बहुत दूर है, मुझसे नहीं हो पाएगा, रो रहा है, क्यों? उसने हार पहले ही मान ली थी जब उसने ऊपर देख के ये कहते कि बहुत दूर है। जो अगर आपने जो एम बनाया वो आपने ही बनाया ना, किसी और ने तो आपको दिया नहीं। अब आप 9th 10th में आ गए हो, यहाँ पर हो, आपके मम्मी पापा तो यहाँ पर है नहीं कि हम तो आपको ऐसे डांट के बोलते नहीं बेटा ये एम बनाओ, अपना ये गोल बनाओ। आप अपने आप में मेहनत करते हो ना उस पर। तो जब आप मेहनत करते हो तो आपको पता होता है कि हमसे क्या गलती हो सकती है, हम कहाँ हार सकते हैं, आपको पता है, मतलब वो सारी चीजें आपको ज्ञान में रहती हैं। जब आपको पता होने के बाद जब आप कोई एम बनाते हो तो उस पर आगे कैसे चलना चाहिए आपको, तो उस पे आगे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें रुकना नहीं है। हमें तो क्या लेना है, फर्स्ट स्टेप, हमें एक कदम तो बढ़ाना है। अगर हमने एक कदम बढ़ाया तो बस अब हमें रुकना नहीं है। मतलब आप ही सोचो, सबसे ज्यादा मेहनत एक कदम में लगती है। अब मैंने पूछा यहाँ पर आगे कौन समझाएगा? सबसे ज्यादा मेहनत यहाँ पर आगे बोलने की नहीं है, सबसे बड़ी मेहनत है हाथ खड़ा करने की। क्योंकि जो हाथ खड़ा करेगा उसको ये पता है कि उसको बोलना पड़ेगा और उसको ऐसा बोलना पड़ेगा। तो हिम्मत यहाँ पर आगे बोलने की नहीं है, हिम्मत है अपना नाम देने की, हाथ खड़ा करने की, इतनी यहाँ इतनी, ये है सबसे बड़ी मेहनत। समझ में आ रहा है आपको? ये इतना से यहाँ से इतना करने में ना हालत खराब हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं। यहाँ पर आगे बोलना तो बहुत छोटी बात है। अगर मैं यहाँ पर आप किसी को माइक दे दूं वो 5 मिनट तो बोल लेगा, उससे कुछ भी नहीं है। पर अगर मैं पूछूं कौन बोलना चाहता है अपने मन से, तो यहां से इतना नहीं होगा। क्यों? कैसे पता? कल कार्यक्रम था, परसों कार्यक्रम, पूछा तो कौन बोलना चाहता है, किसी बच्चे का ऐसा ऐसे नहीं हुआ, एक बच्चे को छोड़कर। समझ में आ रहा है? तो मेहनत क्या है, स्ट्रगल क्या है, ये होता है आपका पहला स्टेप। मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूं। अगर आपने स्टेप आगे कर दिया, पहला स्टेप रख दिया, फिर तो बोलना आपका जो एम है वो तो आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप रुकोगे नहीं तो वो चीज भी आगे आएगी। पर अभी हमारी बात है पहले स्टेप की, कि कदम बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अब आपका ये जो डर है, जो बोलने का डर है, जो लिखने का, जो पढ़ने का डर है, आपको स्टार्ट करना है पढ़ना। ये आपका पहला कदम है। भले एक लाइन पढ़ो, ये बनाओ कि हम एक दिन में आधा पैराग्राफ पढ़ेंगे। आप एक हफ्ते तक आधा पैराग्राफ पढ़ो मीनिंग के साथ, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगले दिन पूरा 1 पेज कर लो, 2 पेज कर लो। आप एक, मैं गारंटी दे रहा हूं, 21 दिन छोड़ो, 66 दिन छोड़ो, 108 दिन छोड़ो। साइकोलॉजी में बहुत सारे दिन, मतलब बहुत सारे डेज होते हैं। अगर आप इतनी डेज तक कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो आप प्राप्त कर लेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अभी स्टार्ट करो। अगर आपने अभी स्टार्ट कर दिया, आपने एक कदम आगे रख दिया, तो फिर आप कर लोगे। बस मेहनत कहां पर है? इस एक कदम पर। समझ में आ रहा है आप सभी को? इस एक कदम पर हम आपसे कुछ भी पूछते हैं, कोई बच्चा क्यों नहीं बोलता? डरते हैं, गलत बोल दिया तो। अरे भैया आप ये देखो, इतने सारे बच्चे हैं, सब सही बोलेंगे, तो डरना क्यों? अगर आपको जैसे समझ में आया तो आपको बोलना चाहिए। अपने डर से जीतना है और एक कदम रखना है। बस अगर आपने एक कदम रखा तो आप आपने जो एम बनाया है, आप उससे कैसे आ गए? और पास में आ गए। अब क्या करें भैया उसके लिए? चलो हमने एक कदम तो रख दिया, अब क्या करेंगे एक कदम रखने से? तो ये कह रहे हैं कि जो एक कदम है ना, पता है वो किसके बराबर है? 37 टाइम्स मोर के बराबर है एक कदम के बराबर, जो आपका पहला स्टेप है। यानी अगर आप डेली एक एक कदम चलते हो, यानी आपने 37 टाइम्स ऊपर कदम रखा है आपने एक कदम चलने, एक छोटा सा कदम चलने। अब आप ये बताओ, जो बच्चा हैंड रेस कर रहा है उसमें इतनी हिम्मत तो होगी कि वो यहाँ पर आके बोल देगा, भले कैसा भी बोले, वो बात की बात है। तो उसमें इतनी हिम्मत तो आ गई होगी ना कि बोले, भले माइक पे आके जय जिनेंद्र बोले, इतना तो बोल देगा ना बच्चा। तो मतलब आप सोचो कि एक कदम, डेली एक कदम इतना सा आप आगे बढ़ाओगे तो आप अपने जो आपने एम बनाया है, आप उससे और भी पास में आ जाओगे, उसके नजदीक आ जाओगे। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको कोई भी सब्जेक्ट कठिन लगता हो, कुछ भी, धार्मिक में कम नंबर आते हो, आप बोल नहीं पाते हो, आपकी राइटिंग खराब,
मेहनत करना स्टार्ट करो। कैसे मेहनत करो? 10 पेज पढ़ लूंगा, 10 पेज लिख लूंगा, अरे मैं ये कर लूंगा, मैं एक दिन में बन जाऊंगा। अरे भैया एक दिन में तो कोई भी नहीं बना। चाहे भगवान बनना हो, चाहे आपको जगत में कोई उपलब्धि प्राप्त करनी हो, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। सबने टाइम दिया है, सबने जो भी महान बने हैं उन सभी ने अपने डर पे काबू किया है और एक कदम बढ़ाया। जो भी आप सीखना चाहते हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, आप कोई स्किल सीखना चाहते हो, कुछ अपने में क्वालिटी लाना चाहते हो, कुछ भी लाना चाहते हो, एक कदम आपको बढ़ाना है और वो एक कदम आप डेली बढ़ा रहे हो, यानी आप 37 टाइम्स मोर। समझ में आ रहा है कितनी बड़ी बात है? आप इतना कदम बढ़ा रहे हो, एक कदम बढ़ा रहे हो, इतना है कि कॉन्फिडेंस तो बेटा आप में आ गया, आप कर लोगे। पर कब करना है, कब कर पाओगे? जब आप एक कदम आगे बढ़ाओगे। समझ में आ रहा है जी? अब यहां पर कह रहे हैं एक कदम बढ़ाने से काम हो जाएगा। देखो, हाउ स्मॉल स्टेप्स विन इन रियल लाइफ, यानी छोटे छोटे कदम हमें जीवन में कैसे जिता सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसके आगे प्रैक्टिकल होगा अपने साथ। यहाँ पर अपन ने समझ लिया कि क्या करना है, कैसे करना है, अब उसमें भी किन किन बातों का ध्यान देना है और हम कैसे करेंगे वो प्रैक्टिकली अपन बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी फेमस बना हो, कोई भी बड़ा आदमी बना हो तो तुरंत नहीं बना। उसने क्या किया है? देखो, they didn't become stars overnight, यानी रात में ही आज सोचा, रात में मेहनत करी और फिर उठकर I am a star, मैं आयरन मैन हूँ, मैं शाहरुख खान हूँ, मैं SRK हूँ, मेरे पास ये बंगला है। रात सुबह सोचा, रात में मेहनत करी और अगले दिन SRK। ये ऐसे कोई नहीं बना। आप उनको देखो कितना स्ट्रगल उन्होंने किया। आप अपने धर्म के यहाँ पर देखो, विराट जी आए थे, आज विराट जी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कैसे हो गए? एक दिन में मेहनत। और कैसी मेहनत? कंटिन्यू वाली, हमेशा डेली डेली मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो आज इतने सालों बाद आप देखिए उन्होंने डॉक्टरी कंप्लीट की है, वो पूरे जैन समाज में प्रचार का काम कर रहे हैं। मतलब जैन धर्म को छोटे बच्चों तक, पता है छोटे बच्चों तक सबसे कठिन होता है छोटे बच्चों तक पहुंचाना। आप तक वो बाल गीत धर्म की बातें बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं। कैसे? एक दिन में, रात में कर लिया उन्होंने? नहीं, मेहनत, प्रैक्टिस। तो जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आप हर दिन एक एक कदम बढ़ते जाओगे, तो जो भी आपका एम है, जो भी आपने सोचा है, आप वहां तक पहुंच जाओगे। पर क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप आगे रखना पड़ेगा, एक स्टेप मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा, और दूसरा प्रैक्टिस कंटिन्यू आपकी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आप सभी को? पहले क्या करना है? आगे बढ़ना है, पैर रखना है, मतलब स्टार्ट करना है, अब रुकना नहीं, अब सोचना नहीं। हमने एक महीने सोच लिया कि हमें क्या करना है, अब और नहीं सोचना। अब क्या करेंगे? हम उस पे आगे बढ़ेंगे। चेंज। देखो, अब यहां पर ये कह रहे हैं द जर्नी ऑफ द 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। समझ में आया आप सभी को? अगर आपको अपने घर पे जाना है तो सोलर में बैठे बैठे, यहाँ पेरेंट्स रूम में बैठे बैठे अपने घर पहुंच जाओगे? नहीं? कोई सोचे अरे यार काश मेरा लक होता, एनीवेयर डोर मेरे पास होता, काश डोरेमोन की पॉकेट मेरे पास होती, तो यूं निकाला, बैठा, पहुंच गया घर। ऐसा कभी होने वाला है? अगर कोई ऐसा सोचे तो वो फिर समझदार होगा कि बेवकूफ होगा। और वो जितना भी सोच ले, कितने भी साल गवा दे ये सोचने में, तो वो अपना लक्ष्य कभी भी प्राप्त कर पाएगा क्या? कभी भी प्राप्त करने वाला नहीं है। कितनी भी बड़ी यात्रा हो, कुछ भी हो, वो कैसे स्टार्ट होती है? एक सिंगल स्टेप से स्टार्ट होती है। अगर आपने ठान लिया, अगर आपने एक कदम बढ़ा लिया, आपने एक कदम बढ़ा लिया, यहाँ पर ध्यान सभी का, अगर आपने एक कदम बढ़ा लिया, फिर तो आप पक्का जो भी आपने सोचा है आप वहां तक पहुंच जाओगे। मेहनत कहाँ है? एक कदम पर मेहनत करनी है, क्योंकि जितनी भी बड़ी यात्रा हो, बड़ी यात्रा यानी जो भी आपको प्राप्त करना हो, साइंटिस्ट बनना हो, सिंगर बनना हो, टीचर बनना हो, प्रोफेसर बनना हो, कुछ भी बनना हो, उन सभी ने एक सिंगल स्टेप से ही स्टार्ट किया था। तो हमें भी क्या करना है? सिंगल स्टेप से ही स्टार्ट करना है, यानी कदम बढ़ाना है, अभी से स्टार्ट करना, वो चालू हमें करना है।
आगे ये नाम भी नीचे लिखे हुए हैं कि किसने वो थॉट, मतलब ये किनके थॉट्स हैं, वो आप आगे देख लेना आगे। अब देखो हाउ टू स्टार्ट ब्रेक इट डाउन। अब हमने गोल बना लिया सभी ने अपने अपने मन में गोल, मतलब आप सबको तो बनाई हुआ होगा 9th 10th वालों को, तो आप कनेक्ट कर पाओगे। बाकी 6 7 8 वाला मेहनत करना, तो सोचना उस बात ये हमारा एक एम बन गया है, हमें ये करना है। अब आइए देखते हैं कि हम उसे कैसे कर पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि एक अपना गोल बनाओ, आपको अपना एक एम बनाना बन गया। आपका एक एम क्या बनाया, यहां पर क्या बनाया कि आपको इस द मैथ टेस्ट, यानी आपको गणित के एग्जाम में, मैथ के एग्जाम में ए ग्रेड लाना है। ये आपको क्या हुआ, एक बड़ा गोल हुआ, एम हुआ, बन गया सभी का एम अभी फिलहाल के लिए। अब क्या करना है, स्मॉल स्टेप। हमने क्या बात करी थी, छलांग नहीं। अगर आपको ए ग्रेड लाना है, ए ग्रेड यानी मास्टरी करनी है उस सब्जेक्ट में, क्या करना पड़ेगा, छोटे कदम से आगे बढ़ना। अरे हम तो ये जो फेमस टीचर है इनके पास चले जाएंगे, इनसे मेहनत कर लेंगे, इनसे पढ़ लेंगे तो हम होशियार बन जाएंगे। आपने वीर सागर जी का नाम सुना है, डॉक्टर वीर सागर जी, प्रोजेक्ट भी हम सुनते हैं। उन्होंने लगभग 40-50 की उम्र में या उसके लगभग इंग्लिश सीखी, मतलब अभी क्या है इंग्लिश सीख रहे हैं सभी, तो उन्होंने भी इंग्लिश सीखी, मेहनत करी। पता कहां पर जाके मेहनत करी, वो तो बहुत बड़े है ना, बहुत बड़ा नाम है उनका, तो बड़े कॉलेज में गए होंगे, यूनिवर्सिटी में गए होंगे, मतलब लाखों का कोर्स लिया होगा, पैसे दिए होंगे, तब जाके वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके गांव में एक स्कूल लगता था, गांव में ना, तो गांव का स्कूल कैसा होता है वो ध्यान में आना चाहिए, टीचर कैसे होते हैं ध्यान में आना चाहिए। वो वहां पर जाके बैठ गए, जैसा जैसा टीचर पढ़ा रहे हैं वैसा वैसा वो पढ़ रहे हैं, और 6 महीने के अंदर वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं जो कोई दूसरा नहीं बोल पाता। कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना गोल बनाया कि क्या करना है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश को मास्टरी करनी है। क्या किया, स्मॉल स्टेप, अभी से मैं स्टार्ट करूंगा। जहां पढ़ने मिल रहा है 1 घंटे की पढ़ाई डेली कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आगे क्या कर रहे हैं उसको, अब जो भी आपने मेहनत करी उसको क्या बना लिया आपने, अपनी एक छोटी आदत बना ली, समझ में आ गया। अब जैसे हमने पढ़ा, हमने उसके नोट्स बनाए, अब क्या करेंगे, डेली केवल 5 मिनट। नोट्स क्यों पढ़े जाते हैं, कम समय के लिए हम नोट्स बनाते हैं कि कम समय में हम पूरा टॉपिक कैसे पढ़ लें, इसलिए अपन नोट्स बनाते हैं। तो आपने नोट्स बनाकर ये आपकी क्या बन गई हैबिट कि हम जो भी पढ़ेंगे उसका नोट्स बनाएंगे और उसको केवल 5 मिनट पढ़ेंगे सोने से पहले। समझ में आ रहा है आप सभी को। आप कोई भी सब्जेक्ट में वीक हो, आप देखना 1 महीने के अंदर आपने चेंज आ जाएगा, अगर आप ये फॉलो करते हो कि पहले आपने अपना गोल बनाया कि हमें मैथ में अच्छा करना है, हमें एसएससी में अच्छा करना है। आपने क्या किया, छोटा स्टेप किया कि हम डेली 10 मिनट ये पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, मीनिंग देखेंगे कि दूसरे से पढ़ेंगे। फिर जो पढ़ा आपने उसके आपने नोट्स बनाए और आपने कहा अपने आप से मैं डेली इस नोट्स को पढ़ूंगा 5 मिनट। कितने, केवल 5 मिनट। धनराज कितना, केवल 5 मिनट। और आप कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, आप क्या करोगे, आप उसमें मास्टरी कर लोगे। क्या कर लोगे, मास्टर, यानी आप उसके मास्टर बन जाओगे। समझ में आ रहा है, क्या करने से, केवल अब देखो कितने 5 मिनट, ये 10 मिनट आपने मेहनत करी, आपने 20 मिनट में अपना कोई बनाया। ऑल ओवर मान लो 40 मिनट के अंदर आपने अपना जो भी आपको सीखना था, आपको जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही थी, 40 मिनट के अंदर आपने वो दिक्कत दूर कर दी। दिन के 40 मिनट। अब काउंट कर लेना कि महीने के कितने होंगे, मतलब आपको दिन में 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे में से केवल आपको 40 मिनट अपने लिए देना है। नहीं दे सकते आप 40 मिनट के लिए मस्ती नहीं रोक सकते, आप 40 मिनट के लिए सोना बंद नहीं कर सकते। जो भी आप गलत चीजें करते हो, जो भी आप टाइम पास करते हो, उसको 40 मिनट के लिए नहीं रोक सकते, दिन के लिए रोक सकते हो। एक बार रोक के देखो। रोक के क्यों बोल रहा हूं, एक बार स्मॉल स्टेप। अगर आपने एक बार हिम्मत कर ली, एक बार हिम्मत आपने कर ली और एक बार आपने अपने आप को रोकने से रोक दिया, मस्ती करने से रोक दिया, और 40 मिनट तो मैं बहुत कह रहा हूं, 5 मिनट भी पहले दिन कर लिया, तो आप ही समझो आपका जो एम है, जो आपका सपना है, वो आपके पास आता है। 37 टाइम्स मोर पास में आता है, एक स्टेप बढ़ाने से। समझ में आ रहा है आप सभी को। तो अब आपको क्या करना है वो आपको पता चल गया, कैसे करना है पता चल गया।
अब इसमें और 3-4 चीजें छोटी छोटी सी हैं, उस पर भी हम थोड़ा ध्यान देते हैं। अगली स्लाइड देखो, अब हमने क्या करा, मेहनत करी। ये सबसे मजेदार पार्ट है, ये बहुत मजेदार पार्ट है इस पूरे सेशन का। अब यहाँ कह रहे हैं कि आपने मेहनत करी, आपने दिन का क्या करा, केवल 5 मिनट पढ़ा। कितने मिनट पढ़ा? केवल 5 मिनट। क्योंकि हम सोते हैं, हम मस्ती करते हैं, हम पढ़ नहीं पाते, तो क्या करें, दिन के केवल 5 मिनट पढ़ रहे हैं। तो अब हमने दिन का केवल 5 मिनट पढ़ा, तो हमें कुछ होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? हाँ, आवाज क्या है? कुछ होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? तो हम करते क्या है, अरे यार इतना बड़ा गोल है, इतना बड़ा एम है और 5 मिनट पढ़ रहे हैं। खुशियां बनाओ। जैसे आपको कोई अचीवमेंट मिलता है, कोई आपकी तारीफ करता है, तो आप खुश होते हो कि नहीं होते हो? जब आप खुश होते हो तो वो काम आप दुगनी मेहनत से करते हो कि नहीं करते हो? तो अगर आपने गोल बनाया कि मुझे 5 मिनट केवल डेली एक पेज पढ़ना है, और आज का एम आपका था कि आपको 5 मिनट पढ़ना है, और आप पढ़े, तो आपको अपने आप को शाबाशी, वेरी गुड। कि जो कभी एक मिनट भी नहीं पढ़ता था, आज उसने 5 मिनट पढ़ा। कितना? 5 मिनट। मतलब जो सोता रहता था, जो मस्ती करता था, आज उसने 5 मिनट पढ़ा। तो क्या करो, किसी दूसरे का इंतजार नहीं करना, अपने आप से ही 2 हाथ है ना, वेरी गुड, अपने आप की शाबाशी दो कि भैया तुमने सबसे अच्छा काम किया है। केवल एक बार देनी है नहीं, क्या बनाओ उसकी स्टिक। अब स्नैपचैट फॉलो करते हो आप लोग? तो क्या करते हो, मतलब चलाते तो बहुत कम लोग होंगे, मैं उस साइड का मतलब वो बहुत फेमस है इसलिए दे रहा हूँ। स्नैपचैट में लोग 200-300 स्टिक बनाते हैं। स्टिक यानी चैट बनाते हैं कि आपको डेली एक फोटो वो भेजेगा, एक फोटो हम यहाँ से भेजेंगे, बातें करेंगे, तो वो एक आग वाला साइन होता है, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऐसे ही आप जो आपने बोला कि हम 5 मिनट पढ़ेंगे, आप पढ़े, आपने खुशियां बनाई, फिर क्या करो, ऐसे डेली छोटे छोटे टास्क बनाओ। क्या करो आप, डेली छोटे छोटे टास्क बनाओ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज होती है डे टू डे चेकलिस्ट। डे टू डे यानी हर डे की एक चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट यानी हम अपने काम लिखते हैं कि आज पूरे दिन भर में हम ये काम करेंगे। जैसे हमने क्या एक काम लिखा अपना 5 मिनट पढ़ना, क्या हमने अपना काम लिखा, सॉरी हमने क्या करा, 5 मिनट हम डेली पढ़ेंगे, ये हमने अपने चेकलिस्ट में जोड़ा। अगर हमने 5 मिनट पढ़ लिया तो हमने क्या करा, इस पे टिक करा कि नहीं करा? करा। हमने करा कि हम 5 मिनट इंग्लिश में अपने दोस्त से बात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, स्पीकिंग, मतलब बोलेंगे 5 मिनट। कितने मिनट? 5 मिनट। तो हमने बोला, अपने दोस्त से बात करी, टिक। अब ये बताओ, ये टिक आपको खुशी देता है कि ये रॉन्ग आपको खुशी देता है? तो अगर आप डेली चेक लिस्ट बनाते हो और अगर इसमें आपके टिक 5 मिनट के हिसाब से करोगे और आप रात में सोने से पहले ये लिस्ट देखोगे, तो आप खुश होगे कि दुखी होगे? हैप्पी होगे। और अगले दिन दुगनी मेहनत क्या करोगे, और मेहनत करोगे। समझ में आ रहा है? तो आप कुछ भी छोटे से छोटा काम करते हो और वो अच्छा काम होता है, तो अपने आप को शाबाशी दो। समझ में आ रहा है? तो आपको खुशी मिलेगी। तो आप जब अगली बार वो काम करोगे तो दुगनी मेहनत से करो। समझ में आ रहा है सभी को? और मेहनत से एकदम अटेंशन के साथ बैठकर आप उस काम को सुनोगे, मेहनत में करोगे। तो आपको एक डे टू डे चेकलिस्ट बनानी है जिसमें खुद को टिक करना है और खुद का आखिरी में कि हमने जो जो काम सुबह लिखा है वो काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब वो काम ये हो सकता है कि हमें अपना रूम सही करना है, ये भी चेकलिस्ट में आता है, क्योंकि छोटी छोटी हैबिट्स की आपको एक दिन बड़ा बनाती है। तो डिसिप्लिन इसी से आएगा। जो जो आप काम नहीं करते हो उस काम को आप चेक लिस्ट में ले सकते हो कि ये काम करेंगे। हम अपना बिस्तर सही नहीं करते हैं, हम वो सही करेंगे। हम क्लास में लेट आते हैं, हम आज क्लास में जल्दी आएंगे। हम 5 मिनट पढ़ेंगे, हम 2 मिनट लिखेंगे, हम किसी की हेल्प करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर आपकी और आखिर में जितना भी हमने पढ़ा पूरे दिन हम पढ़ेंगे, रिवाइज करके सोएंगे। ये आपने चेक लिस्ट बनाई और आखिरी में जब आप देखोगे कि टिक टिक है,
तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको खुद को सेल्फ, कि किसी और को नहीं मिलने वाली, आपके इससे बाजू वाले को फायदा नहीं होने वाला, खुद को फायदा होगा, खुद को फायदा इससे होगा। समझ में आ गया? तो एक डे टू डे चेक लिस्ट भी आपको बनानी है अगर आपको अपना एम प्राप्त करना है तो अब यही है कि आपको, आप जो भी करते हो उसमें क्या करो, खुशियां बनाओ और वो खुशियों क्या करो, कंटिन्यू करो। आप चाहते हो ना कि मेरी फर्स्ट रैंक हमेशा है, और जो फर्स्ट रैंक होती है वो कब आती है, 1 साल के अंतर में आती है, पता है? अब आप 6th में फर्स्ट है, आपने क्या सोचा 7th में फर्स्ट आऊंगा, कितने का टाइम पीरियड आ गया बीच में, पूरे 1 साल। अब 1 साल में यार छोड़ो, एक बार फर्स्ट आ गए, दूसरी बार किसी और को मौका दे देते हैं, हम ऐसे टाल देते हैं, अपने आप को उल्लू बना देते हैं। पर अगर आप ऐसे करोगे डे टू डे चेकलिस्ट वाला, तो आपने आज भी अच्छा काम किया, कल भी अच्छा काम करोगे, और पूरे साल में आप जब 1 साल में अपने आप को देखोगे, नहीं कहता हूं 1 महीने बाद अपने आप को देखोगे ना, तो आप में डिफरेंट, आप एकदम डिफरेंट हो गए होगे, आप में बहुत चेंज आ गया होगा। समझ में आ रहा है? पर आपको वो चीज करनी है जो आप नहीं करते हो। जैसे आप ये बोलो कि आज मैं पूरी क्लास में चुपचाप बैठूंगा, बात नहीं करूंगा, ये चेकलिस्ट में लिखो और टिक करो, फिर जब आप इससे आपको ये समझ में आएगा, मतलब ये आप जो चेकलिस्ट बनाओगे ना, इससे आपको ये समझ में आएगा कि मैं कर सकता हूं। अभी आपको डर लगता है कि मैं नहीं कर सकता, पर अगर आप मेहनत करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या करना है, अब करना स्टार्ट करना है अभी से। मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास के बाद करना, हम अभी से स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो अभी जो इतना टाइम नहीं है, 10 बजे के बाद मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, तब आप अपनी डेट को आज की चेक लिस्ट बनाना कि आज हमें क्या क्या करना है, ठीक है? पर अभी हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। कुछ भी करोगे अपने आप को क्या करना है, क्या करना है बताओ, कैसे दिखाओ, क्या करना है, देखिए दिखाओ कैसे देते हैं, ये धूल नहीं निकालनी, शाबाशी देंगे अपने आप, वेरी गुड। वो कुछ भी अच्छा करो, किसी दूसरे का इंतजार हमें नहीं करना कि कोई दूसरा आदमी हमें अवार्ड देगा, हमें बच्चों हमें खुद को अवार्ड देना है। समझ में आ गया? हमें किसी की दूसरे के अवार्ड की जरूरत नहीं है, आप अपने लिए काफी हैं। समझ में आ गया? एक बार पीछे देखो, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस में बढ़ता है। आगे अब देखो, अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, जैसे ये मेरा थोड़ा अपने पर्सनली वाला एग्जांपल दिया है। जैसे मैंने एक अपना गोल रखा, एम बनाया कि मुझे गिटार सीखना है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, तुरंत ऑनलाइन बुक करा, गिटार को बुला लिया। मैं होशियार, ज्यादा होशियार, बड़े लोग होते हैं तो ज्यादा होशियार होते हैं, तो क्या किया, तुरंत पैसे थे अकाउंट में, ऑर्डर कर दिया, आ गया। अब क्या है, रखाई हुई महीने से, पता ही नहीं कहाँ रखा है, कभी मैं भूल भी जाता हूँ कि गिटार कहाँ रखा है। क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? क्योंकि मैंने एक एम तो बनाया कि क्या सीखना है मुझे, गिटार सीखना है, पर मैंने क्या किया, बस प्लान बनाकर छोड़ दिया। अरे अब तो आ गया, कभी भी सीखते रहेंगे। जैसे मैंने तुरंत ऑर्डर किया था, अगर मैं वैसे ही तुरंत ही डेली सीखना स्टार्ट करता तो आज मैं कितना अच्छा गिटार बजा रहा होता। पर मेरी लापरवाही के कारण, मेरे आलसीपन के कारण आज गिटार होने पर भी पहले हम क्या बहाना बनाते हैं, अरे यार गिटार ही नहीं है, कैसे सीखेंगे, अरे किताब ही नहीं है, टीचर ही नहीं है, इंग्लिश वाले टीचर ही नहीं आते, कंप्यूटर वाले टीचर ही नहीं आते, हम कैसे इंग्लिश सीखेंगे, हम ये बहाना बनाते हैं। जब इंग्लिश वाले टीचर आए तब सीख लिया था आपने, जब आपने दूसरा बहाना बना लिया था कि अरे इनमें तो ये दिक्कत है, यहाँ पर तो ये दिक्कत है। हम क्या करते हैं, अपने आलस को छुपाने के लिए क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं। अपनी चोरी को छुपाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं। मैं रूम में चेक करने गया, मैंने बोला कि सही क्यों नहीं किया, अरे भैया वो क्या था, बुखार आ गया था, सिर में दर्द हो गया। कितना टाइम लगता है सही करने में कोई भी चीज? आपके घर पे आपने मम्मी पापा को देखा नहीं पूरा काम करते हुए, वो डेली वही काम करते हैं कि नहीं करते हैं? डेली आपके लिए खाना बनाना, काम करने के लिए जाना, रात में आना, सेम काम कर रहे हैं डेली। तो उनको मजा आता है कि नहीं आता है? आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो डिसिप्लिन से कर रहे हैं, वो बंद रहे हैं, वो अब वो जो काम कर रहे हैं वो एकदम प्रोसेस में कर रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। और जब लगता है तो थोड़ा चेंज हो जाता है। पर बात यहाँ पर ये है कि अगर हमने कोई चीज का प्लान किया है
अगर हमने अपना एम बनाया है तो उसके बाद हमें प्लेन भी बनाना है, क्योंकि हम कैसे उसको फॉलो करें, हमें उसके लिए एक स्टेप्स भी देखने हैं कि कैसे हम उसको फॉलो करें। अब तो जैसे मैंने मेरा एम क्या बनाया, मैंने एम क्या बनाया अपना, अक्षय का क्या एम बनाया मैंने अपना, गिटार सीखना है। तो अब गिटार सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप यहाँ पर देखो, ये मेरा क्या है, एम। अब ये जो मैंने एम है, ये मेरा सबसे हाई लेवल का गेम है, एम है। तो अगर मुझे ये एम को प्राप्त करना है तो मुझे कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, बॉटम, कहां से, नीचे से। हम क्या करते हैं, अरे छोड़ो और स्टार्टिंग से करें, डायरेक्ट छलांग लगाते हैं यहाँ पर, तो इसे क्या कहते हैं हम, होशियारी। तो आपको ऐसा अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं समझना, क्या करना है आपको, नीचे से एकदम बॉटम। तो यहाँ पर जो बॉटम क्या है आपका, कि हमें गिटार उठाना है, उसमें उसे पिक बोलते हैं, जिससे अपन बजाते हैं, उससे 2 मिनट में बजाना है। तो क्या आएगा, हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, अरे बहुत इजी है, ऐसे तो करना है। तो क्या करना है, गिटार लो, वो पिक लो जिससे अपन गिटार की बजाते हैं, क्या करो, बजाना स्टार्ट करो। कितने मिनट तक, 2 मिनट तक। तो आप में क्या आएगा, आपको थोड़ा, आप खुश होगे, थोड़ा आपको मजा आएगा। फिर क्या करोगे आप, ये पहला स्टेप, बॉटम क्लियर हो गया आपका। आपने क्या करा, मेहनत, पहली मेहनत क्या थी, हैंड रेस करने की। पहली मेहनत क्या थी, गिटार को उठाकर अपने हाथ में रखकर बजाने की। समझ में आ रहा है, पहली मेहनत क्या होती है, किताब खोलने की। बहुत सारे बच्चे किताब खोलते हैं, पहली हाथ, अरे मैं भैया तू पढ़ा दी मुझे, अब तो अपने नोट्स में पढ़ा दी, मैं तो नहीं खोला किताब खोल के कोई डर लगता है और नींद आती है। बताइए क्या जादू है किताबों में कि मैं पूरे रात में घूम सकता हूँ, पर जैसे ही किताब खोलूं, कभी भी किताब खोलूं, क्या जाती है, मुझे नींद आ जाती है। बहुत कठिन काम है। तो सबसे बड़ा काम क्या है, पहला स्टेप क्या है, किताब खोलना, गिटार को अपने हाथ में लेकर बजाना। वो मंगवा लिया, पर अब कवर में से कौन निकाले, कौन अपने हाथ में रखे, कौन इतने मेहनत करे, इतनी मेहनत हमसे नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं, पहला स्टेप क्या है, भैया किताब को अपने हाथ में लो, गिटार को अपने हाथ में लो और बजाओ 2 मिनट तक, अपने आप ही मजा आएगा। जब आपने किया तो अब आपको क्या करना है, डेली के आपकी एक चेक लिस्ट बनेगी। चेक लिस्ट में क्या होगा कि हम डेली कोड सीखेंगे, मतलब उसमें एक धुन होती है, तो अपन वो सीखेंगे कैसे वो बजाते हैं, ए माइनर जो भी उसकी है वो सीखेंगे। हम क्या करेंगे, डेली सीखेंगे, एक दिन में पूरी नहीं सीखेंगे, डेली सीखेंगे। 10 मिनट लगेंगे उसको बजाने में, 10 मिनट 15 मिनट जैसा भी आपको अपना करना है वो अपने टाइम के हिसाब से। मैंने यहाँ पर टाइम तो नहीं लिखा, पर अपने हिसाब से हमें 10 15 20 मिनट यहाँ पर लगेंगे। अब क्या किया आपने, पहले गिटार को लेने की हिम्मत कर ली, यानी आप 37 टाइम्स और आगे आ गए, अपने एम के पास आ गए, क्योंकि इतनी हिम्मत तो आपने कर ली कि हम कर सकते हैं। अब डेली प्रैक्टिस, अगर आप डेली एक एक चीज सीखोगे तो आप एक महीने बाद सारी चीजें नहीं सीख पाओगे। कितने कोर्स होते हैं गिटार में पूरे, टोटल 15 से 20 10-15 कोर्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर एक महीने के अंदर ये आपको पूरे आ गए तो अब गिटार करने की इजी है, पर मेहनत क्या है, एक बार उठाकर रखना और कंटिन्यू डेली एक चीज सीखना। अब हम इससे और आगे बढ़े, क्योंकि हमें हमारा एम क्या है, गिटार बजाना प्रॉपर तरीके से, गिटारिस्ट। हमारा एम क्या बन गया था, गिटारिस्ट, हमें गिटार बजाना मतलब गिटारिस्ट बनना है। तो हमने क्या किया, पहले उठाया, जो सबसे बड़ी मेहनत थी वो हमने कर ली। डेली हमने अपनी चेकलिस्ट बना दी कि मुझे डेली क्या करना है, एक कोड बजाना सीखना है। उसके बाद मैंने क्या किया, वीकली मैंने क्या करा, 30 मिनट की मेहनत करी। क्यों, डेली कितने मिनट की मेहनत करता था, 10 मिनट की, और वीकली क्या किया मैंने आपको 30 मिनट की मेहनत करी। वैसे ही जब सैटरडे संडे हो, आपने वीक में क्या किया, पूरे वीक में हमने प्रैक्टिस करी, 5-5 मिनट नोट्स पढ़े। सैटरडे संडे आपको क्या करना है, सैटरडे संडे आपको पूरा पढ़ना है। जितने भी आपके मंडे टू फ्राइडे के नोट्स हैं, आपको कितने मिनट लगेंगे पढ़ने में, मुश्किल से 15 मिनट। क्या आप डेली पढ़ रहे हो, आपको बस देखना है, आंखें घुमानी है। तो आप ये बोलो कि हम संडे को कि सैटरडे को आधे घंटा प्लस में देंगे। अगर आप ऐसी मेहनत करते हो तो 6 महीनों के अंदर
1 साल के अंदर आप जो भी बनना चाहते हो आप बन जाओगे। समझ में आ रहा है? प्लान समझ में आया कैसे बनाना है, हमें किस तरीके से बनाना है? अब ये स्टेप बाय स्टेप हुआ कि डायरेक्ट छलांग मार दिया हमने, तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। जब अपन किसी चीज को प्रोसेस से फॉलो करते हैं, तो प्रोसेस से फॉलो करना वो क्या हुआ, स्मार्ट वर्क। और अब इस प्रोसेस को बनाए रखना वो क्या हुआ, हार्ड वर्क। समझ में आ गया? तो हमें हार्ड वर्क कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। समझ में आ गया? वेरी गुड। आगे बस मैं आपके 5 मिनट में अपनी क्लास हो ही जाएगी। अब ये सबसे ज्यादा कठिन पार्ट है, अपने आप को शाबाशी देना सबसे अच्छा पार्ट था और ये सबसे ज्यादा कठिन पार्ट है। हम कोई भी चीज करते हैं उसमें हमें एक चीज तो हमेशा लगती है, अगर ये मुझसे नहीं हो पाया तो, अगर मैं जो बनना चाहता हूं मैं वो नहीं बन पाया तो। धनराज, मैं इस सब्जेक्ट में टॉप आना चाहता हूं, रैंक लाना चाहता हूं, अगर मैं नहीं ला पाया तो। सेल्फ डाउट कि अगर मैं नहीं कर पाया तो सबसे कठिन पार्ट ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम कुछ भी करते हैं, आर्यन का है, आर्यन ने सोच लिया कि मुझे राइटिंग सुधारनी है, पर आर्यन ने सोचा अगर मैं नहीं कर पाया तो। 6th 7th वाले बच्चे, अगर आपने सोचा कि हमें भी 9th 10th वाले भैया के जैसे बोलना सीखना है, वो कितने इंटेलिजेंट है, हमें भी उनके जैसा होना है, पर अगर मैं नहीं कर पाया तो, पापा मम्मी ने जिस चीज के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है, अगर मैं वो नहीं कर पाया तो। ये तो सबसे खतरनाक पता है क्या, ये तो अगर मैं नहीं कर पाया तो हम ये सोचकर क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। प्रियांश, हमने क्या सोचा कि हमें क्या करना है, हमें इस सब्जेक्ट में टॉप करना है, मुझे गिटार बजाना है। क्या करना है मुझे, सॉरी गिटार बजाना है। अगर मैंने सोचा अगर मैं गिटार नहीं बजा पाया तो, ये सोचकर मैंने क्या किया, गिटार कभी बजाया ही नहीं, गिटार को कभी अपने हाथ पे लिया ही नहीं। क्या सोचकर, अगर मैं नहीं कर पाया तो। बेटा समझो, आपने पूरा समझ लिया और ये नहीं समझा तो भी 0 है मामला, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो। अगर मैं नहीं कर पाया तो यहाँ पर 2 चीजें कहते हैं, आपका माइंड सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका माइंड सेट होना चाहिए। एक हिंदी में कहावत आती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे प्राप्त करना ही है, तो आप क्या करोगे, वो चीज आपकी होके ही रहेगी, चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कर ले। शाहरुख खान का वो डायलॉग है वो अच्छा, अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको जुटाने में आपके साथ लग जाती है। पर इस पूरी डायलॉग में एक सबसे बड़ा मेन शब्द है, कौन सा, शिद्दत। क्या है, शिद्दत। और ये शिद्दत ही क्या है, माइंडसेट। कितनी इजी बात है, आप जो पढ़ रहे हो अगर आपने वो समझ लिया तो भैया अलग से कोई सेशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है, कहीं माथा मारने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, शिद्दत। चाहे वो प्यार में हो या पढ़ाई में, करना तो पी है, पढ़ाई में या प्यार। तो इसलिए माइंडसेट होना चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए। कोई भी काम आप करो, चाहे आप, अगर आपको अपना एम प्राप्त करना है तो आपको शिद्दत तो दिखानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? और ये शिद्दत क्या है, माइंडसेट। अरे हम अब देखो कैसा माइंडसेट, यहाँ पर ध्यान, कैसा माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। अगर हम फेल हो गए तो हम फिर से खड़े हो जाएंगे, हम फिर से करने का ट्राई करेंगे। अगर हम एक दिन नहीं कर पाए तो क्या हुआ, अगले दिन ट्राई करेंगे। क्यों, अरे भैया अनादिकालीन मिथ्यात्व है, लेकिन छूटेगा एक दिन में। मेहनत लगती है उसके लिए भी, धर्म भी लगाओ ना यहाँ पर, क्योंकि हमें तो भगवान बनना है ना, भगवान बनने के लिए भी करना पड़ेगा। आप ये सोचो, अनादिकाल से आप दुनिया इस जगत में भटक रहे हो और कुछ लोग इस भव में आकर समय दर्शन प्राप्त करके चल जाते हैं। कैसे, एक बार में हो जाता है पूरा? नहीं। क्या है, माइंड सेट है उनका। माइंड सेट है, संस्कार पड़े हुए हैं, मेहनत करते हुए आ रहे हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा। तो यहाँ पर अपने को अपने यहाँ पर आगे के लिए क्या करना है, हमें अपना ग्रोथ माइंडसेट रखना है। ग्रोथ यानी बढ़ने वाला। अगर हम फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, फिर उठेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर गिर गए तो कोई बात नहीं, फिर उठेंगे, फिर मेहनत करेंगे। अगर हमने 3 से 4 बार ये कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी ब्लैक मैजिक कुछ भी आपका बिगाड़ने वाला नहीं है।
आपके पास ये जादू की छड़ी है। आपको सुपर पावर चाहिए, आपको एवेंजर्स जैसी सुपर पावर चाहिए, हमें आयरन मैन बनना है, हमें थॉर बनना है, तो ये थॉर बना रहा है आपको कोई भी नहीं हरा सकता। समझ में आ रहा है? तो ये जो ग्रोथ माइंडसेट है ये आपकी सुपर पावर है। क्या है हमारी सुपर पावर? कि अगर हम फेल हो गए तो कोई डर नहीं, हम फिर आगे खड़े होकर फिर आगे लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एवेंजर्स में कितनी बार हारे? बहुत बार, फिर भी खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए? अगर वो मैसअप कर लेते, अरे यार ये तो बहुत शक्तिशाली है, सारे स्टोन्स के पास है, पास ही हमें हरा देगा, छोड़ो चलो हो गया हमारा, तो वो लड़ पाते, दुनिया को बचा पाते? नहीं, उनके पास सुपर पावर थी। कौन सी? मैं तो हरा दूंगा, अगर मैं हार गया तो क्या हुआ, अगली बार मैं और पावर्स के साथ आऊंगा। आयरन मैन था, आयरन मैन ने क्या किया पता है? पूरे एवेंजर्स में इतना अच्छा आयरन मैन का कॉन्सेप्ट है कि वो अपनी गलतियों से सीखता था। किसी ने स्टार्टिंग में उसका जो सूट उसने बनाया था वो हैक कर लिया, तो उसने क्या करा, उसको और वो किया, अपग्रेड किया, तो वो नहीं कर पाया, और आखिरी में आकर केवल यूं करने पर पूरा सूट आ गया उनका। समझ में आ रहा है? तो कैसे हुआ? एक बार में करने से हो गया, अपनी गलतियों से सीखने पर हुआ। कैसे हुआ? अपनी गलतियों से सीखा। तो आप गलतियां करो, गलतियां अलाउड है, पर कब अलाउड है वो गलतियां? जब आप उससे कुछ सीख रहे हो और आप वो गलतियां रिपीट नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है? गलतियां करना बुरी बात नहीं है, पर उन गलतियों को रिपीट करते रहना वो गलत बात है। समझ में आ रहा है? तो एक आपको क्या होना चाहिए? ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आप खुद पर, हम क्या करते हैं, बेचारा कितना गरीब है, खाने नहीं मिलता, अपन जाते हैं ना, क्या नाम है, आरव गाड़ी से पुणे गया, अब आरव ने कार से देखा कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठंड का समय है, चादर में, बेचारे कैसे हैं बेचारे। और कभी आपने अपने ऊपर दया करी कि मैं बेचारा नहीं लगता आपको? कभी खुद पे दया नहीं आती आपको? अरे मम्मी पापा ने पढ़ने भेज दिया, फिर भी हम है पढ़े हुए हैं, मेहनत करने, कुछ अपने ऊपर दया कर रहे। अरे अब यहाँ पर ध्यान, एक मिनट, मैं कुछ बात को समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है कि अब ये जो आपको अपने ऊपर दया करनी है वो कैसे करनी है? अरे कोई बात नहीं, अगर मैं हार गया तो कोई मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं उनके साथ हूँ। आपको नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं लाने हैं फेल होने पर, आपको अपने आप को सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसा? कि मैं कर लूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये दो चीजें आपके लिए क्या है? आपके लिए आपकी सुपर पावर्स है। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपका कोई भी एम हो, आप उस एम को प्राप्त कर लोगे। समझ में आ रहा है आप सभी को? अगली स्लाइड। अब फाइनल थॉट क्या है आपका? सबसे कौन ये कॉमर्स क्या बनाया उन्होंने? अब सोचो ये क्या कह रहे हैं? आई हैव नॉट फेल्ड। क्या कह रहे हैं? कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, मैं कभी हारा नहीं, बल्कि मैंने क्या किया है? आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways that won't work। मतलब मैंने क्या करे हैं? मैंने 10,000 तरीके ढूंढे हैं काम नहीं करने के, काम जिससे नहीं हुआ। मतलब ये माइंडसेट क्या है? अब ये कह रहे हैं कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने तो तरीके ढूंढे हैं कि इनसे ये काम नहीं होगा। मुझे क्या बनाना है? बल्ब बनाना है। मैंने क्या किया? मेहनत करी, तो 10,000 बार मेहनत करी, तब कब हुआ? उस एक बार 10,001 बार क्या हुआ? वो बल्ब बना। तो एडिसन ने क्या किया? आप लोगों के लिए काम इजी कर दिया, 10,000 वे बता दिए कि अगर ये करोगे तो बल्ब, तो इसमें अब कोई होगा, अरे यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं फेल हो गया, बच्चे मजाक बना रहे हैं मेरा, ये चढ़ा रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, आपने मेहनत करी, इससे समझ में आ गया कि अगर हमें मैथ में ए ग्रेड लाना है, अगर मुझे गिटार बजाना सीखना है तो क्या करना है? मुझे ये तरीका तो नहीं अपना, तो जब मैं अगली बार मेहनत करूंगा तो वो तरीका नहीं अपनाऊंगा, दूसरा तरीका लाऊंगा। अगर आपका माइंडसेट ऐसे होगा, अगर आप ऐसे सोचोगे, तो आप एक दिन जब आपने जो अपना एम बनाया है उस एम को आप प्राप्त कर लोगे, और आपको बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और हम क्या चाहते हैं? तुरंत।
तो तुरंत तो कुछ भी किसी को भी नहीं मिला। समझ में आ रहा है? टाइम आपको जो आपके स्टेप्स बताए हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो ही जो आपने अपना बड़ा एम बनाया है वो प्राप्त होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्मॉल स्टेप लेना पड़ेगा। तो ये जो सब कुछ है, ये जो मेहनत है वो किसकी है? छोटे कदमों की है। तो अपने काम से शिद्दत होगी, सब कुछ होगा तो ही आप आगे बढ़ोगे। आगे अरे भैया ये बाकी है, सबसे मेन बात तो है ये। अब हमने कर लिया, अब क्या करें? तो ये कह रहे हैं पहले क्या किया? आपने अपना एम बनाया, उसको ब्रेक किया, मतलब कैसे हम अपने एम तक पहुंच सकते हैं, समझ में आ गया आप सभी को? वो आपने किया। अब क्या करना है? वो कांस्टेंट रखना है, कंटिन्यू रखना है। सबसे बड़ा काम होता है कंटिन्यू रखना। अगर वो ब्रेक होता है तो वापस पहले से स्टार्ट करना है। और क्या करना है? कंटिन्यू रखना है। फिर आगे बी काइंड। अगर फेल हो जाते हो तो निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। क्या करना है? अगले दिन दुगनी मेहनत के साथ उसमें काम आपको करना है। अगला, अब बस अब यहाँ पर मेरा बोलना बंद। अब ये आपके लिए कि व्हाट्स योर फर्स्ट स्मॉल स्टेप, आपका पहला कदम क्या होगा? तो आप ये नोटबुक निकालिए। नहीं, पहले ये क्वेश्चन अपनी नोटबुकों में लिखिए कि इसके नीचे अपना एम लिखिए और ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि मेरा पहला छोटा कदम क्या होगा मेरे एम के लिए। व्हाट्स योर फर्स्ट स्मॉल स्टेप? सभी को लिखना है, मैं चेक करूंगा। सभी, अक्षय बेटा निकालो अपनी नोटबुक, ये क्वेश्चन लिखो, इसके नीचे अपना एम लिखो और उसके लिए आपका पहला छोटा कदम क्या होगा उसका आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। सभी को लिखना है, क्योंकि अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया तो आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो कुछ भी करना है उसका सही टाइम क्या है? अभी। हम सोचेंगे आगे 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 नहीं, कुछ भी करने का सबसे सही टाइम क्या होता है? नाउ, अभी। तो आपको अभी से स्टार्ट करना है। किसने लिख लिया? हाँ वेरी गुड, 2 मिनट और है, बाकी सब भी लिख लो। हो गया सभी का? सभी ने लिख दिया अपनी नोटबुक में? अब अगर आपका मन करे तो जो आपके सॉफ्ट बोर्ड खाली रहते हैं, बेचारे नए लगे हैं, उनको भी बुरा लगता होगा, कुछ लगा दो हमारे ऊपर। तो अगर ये चीजें आपके सामने रहेंगी तो आप उसके लिए भी दुगनी मेहनत करोगे। तो ये जो चीजें वो आपके लिए हैं, आप कुछ भी करोगे उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, पर आपको एक तरीका समझ में आ गया है कि अगर हमें अपना एम प्राप्त करना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी पीडीएफ पहले अब ये कुछ नहीं है, ये केवल सिंपल सी फोटोज वगैरह है जो आपको ये समझा रही है अगर आप धीरे धीरे मेहनत करते हो तो क्या होता है और तुरंत मेहनत करते हो तो क्या होता है। पहली फोटो समझ में आ रहा है? समझदार हो आप सभी? क्या समझ में आ रहा है? अगर हम एक साथ तुरंत चाहिए तो मिलने वाला है क्या? डेली स्मॉल स्टेप्स के साथ आप फॉलो कर रहे हो तो जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अगली फोटो, अगली एक साथ हम पूरी चट्टान को हिलाना चाहते हैं, नहीं, अगर कभी नहीं हिला पाओगे आपको क्या करना पड़ेगा? डेली छोटे छोटे स्टेप्स से अगर आप करते हो तो आप बड़ी से बड़ी चट्टान को हिला सकते हो। किसने हिलाया था? मांझी का माउंटेन मैन, याद है? मांझी एक पिक्चर है, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, समझ में आ रहा है? तो इस प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है, ऐसा नहीं मजाक की बात हो। तो आपको समझ में आ रहा है? तुरंत चाहिए तो नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? डेली मेहनत करनी पड़ेगी। आगे सेम चीज, एक छोटी सी बूंद अगर डेली एक मरतबे पड़ रही है तो क्या करती है? उसमें चेंज कर देती है। अगर आप चाहते हो नहीं मैं तो पूरा पानी से करके दिखाऊंगा तो कभी भी होने वाला नहीं है, वो डेली की मेहनत उसमें लगेगी। अगला नेक्स्ट,
आज एक भी 3 निशाने पे नहीं लगेंगे, कल कम से कम बोर्ड के आसपास तो आप आओगे। और एक साल में, यहाँ पर एक साल यानी बहुत लंबा टाइम दे दिया, और 2-3 महीने के अंदर ही आपको क्या होगा, परफेक्ट निशाना लगने लगेगा। समझ में आ गया सभी को? अगला अब ये जो प्रॉब्लम वाली बात थी, मैसअप वाली बात थी, वो यहाँ पर है। देखो, मैनी प्रॉब्लम्स नेवर गो अवे, कुछ दिक्कतें कभी भी आपके पास से नहीं जाती, आपको उनके साथ ही ग्रो होना पड़ता है। बच्चों समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। घर की दिक्कतें हैं, दोस्तों की दिक्कतें हैं, हम छोटे रह गए, हम काले हैं, हम नहीं बोल पाते। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, कुछ दिक्कतें नेचुरल होती हैं, कुछ बच्चे बचपन से ही वैसे बोल पाते, तो वो उन प्रॉब्लम्स के साथ क्या करना पड़ता है, आपको ग्रो होना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो अब आपको कभी कभी प्रॉब्लम से भागना ही सॉल्यूशन नहीं होता, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही सॉल्यूशन नहीं होता। क्या होता है, उसके साथ ग्रो भी करना पड़ता है। समझ में आ गया? तो जो प्रॉब्लम्स नेचुरल है उसे एक्सेप्ट करो और क्या करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे ठीक है, आपने ड्रीम बना लिया, पर अगर आप कुछ नहीं करते हो तो क्या है, केवल ड्रीम बन के रह जाएगा। पर आपने जो ड्रीम बनाया है, अगर आपने उस पर चलना स्टार्ट कर दिया तो वो एक दिन क्या बन जाएगा, रियलिटी बन जाएगी। आप जो चाहते हो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे सेम चीज कि हमने क्या किया, भैया आप कह रहे थे तो हमने चलना स्टार्ट किया। क्या करा हमने, चलना स्टार्ट किया, चले रुक गए, कठिन है हमसे नहीं होगा। आगे आप चले रुक गए, फिर आपने क्या करा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने शुरू से मेहनत नहीं करी, कहां से मेहनत करी, बीच से, तो आप कभी जा पाओगे अपने एम तक नहीं। अगर आप डेली आपने नियम मान लिया कि हमें डेली मेहनत करनी है, 5 मिनट मेहनत करनी है, तो वो आपकी 5 मिनट की मेहनत आपको क्या दिला सकती है, आपको आपका एम दिला सकती है। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, डेली मेहनत करनी है। नेक्स्ट, हमने गोल सेट किया, अचीव। हम क्या सोचते हैं, हमें अमीर बनना है, अगले दिन अमीर, वाओ मैजिक, सकला का बूम बूम, खड़े घुमाए, ओह वाओ मैजिक, डन, आगे आ जाता है, हमें अपना एम मिल गया। ऐसा होता है? नहीं होता। क्या करना पड़ता है, गोल सेट किया, स्टार्ट किया, फेल हुए, अपने पर डाउट हुआ, फिर हमने क्या किया, प्रैक्टिस की, फिर सीखा कि कैसे उसको प्राप्त करने का सही रास्ता हो सकता है, फिर स्ट्रगल किया हमने, हम खो गए, फिर हमने क्या किया, मेहनत करते गए। आपको दिख रहा है ये रुका कहीं पर भी नहीं। दिक्कतें आई कि नहीं आई? आई। सबकी लाइफ में दिक्कत आती है, चाहे कोई पैसे वाला क्यों ना हो, उसका भी बेटा दिक्कतों को फेस करता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लाइफ में दिक्कतें सबको आती हैं, सबको उसको फेस करना होता है। जो फेस कर लेता है वो क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है जो भी उसको चाहिए। तो वो आपकी मेहनत कभी भी नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कितने भी डाउट हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी हो, आपको कभी भी रुकना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें बढ़ते रहना है, डेली बढ़ेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स से बढ़ेंगे, पर बढ़ेंगे तो आप जो भी चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। अगला नेक्स्ट, नहीं बस देखो, अपनी क्लास इतनी ही थी, आपने थोड़ा समझा, आपने फोटोज इमेजेस भी देखे तो आपको और भी क्लियर हुआ होगा। ऐसे में आपको पूरा समरी भी आपको क्लियर हो गई